बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों पार्ट नंबर जो 5 है इसे हम हल करेंगे। ये निहायत ही अहम क्वेश्चन है, लॉन्ग के एतबार से भी आ सकता है। आप इसे अच्छी तरीके से देखिए कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हम इसे थोड़ा सा बच्चों सिंप्लीफाई कर लें ताकि हम इसे आसानी से इसका डेरिवेटिव निकाल सकें। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जी प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई आ जाएगा बच्चों इज इक्वल माइनस सी। ये माइनस सी आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले इस पॉजिटिव सी को इक्वल के उस तरफ लाकर आपने इसे माइनस में कर देना है। इसका जो जवाब आंसर है वो मैं आपको वो लास्ट स्टेप में इस्तेमाल होगा जी। ये सी की वैल्यू पूछी जाएगी तो इसलिए मैंने पहले ही हमने बच्चों सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम इससे आगे चलते हैं जी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट। अब हम इसका बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर बच्चों डी एक्स आ जाएगा। ब्रैकेट यूज करूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी अप्लाई, इस पर भी अप्लाई करेंगे और इस पर भी अप्लाई करेंगे और इक्वल के उस तरफ भी हम इसे डेरिवेटिव को अप्लाई करवाएंगे। माइनस सी है तो सी बच्चों इधर, यहाँ पर माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी, पहले हम इस पर अप्लाई करवाते हैं जी डेरिवेटिव। अब इसकी पावर बच्चों क्या है, 2 पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है तो जवाब 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर इसका जवाब 2x आ गया, प्लस आ गया जी। अब हम इस पर अप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर इसकी पावर क्या बच्चों, पावर पहले 2 पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बच्चों x है और यहाँ पर बच्चों इसकी बेस y है। यहां तक आपने कर लिया। अब हम चलते हैं, दरमियान में क्या बच्चों प्लस है, ये प्लस आ गया। अब हम इसका करते हैं, अब यहां पर बच्चों 2g जो है बच्चों एज अ कांस्टेंट है तो ये पहले आ गया। अब डेरिवेटिव हम x का लेंगे तो इसका आंसर जो है बच्चों वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। दरमियान में अब क्या है बच्चों प्लस आ गया जी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर बच्चों 2f है बच्चों, 2f कांस्टेंट है ये पहले आ जाएगा। y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है c तो c का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब हम इससे अगला स्टेप करते हैं जी। अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। बच्चों ये मैंने फैसला क्यों लिया, मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इक्वल 0 है। जब हम इसे 2 से बच्चों डिवाइड करवा देंगे, ये 2 वाले बच्चों ये वैल्यू है, ये 2 ओवर 2 से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है जी बच्चों, ये 2 ओवर 2 से बच्चों ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर जब हम 0 को 2 से डिवाइड करवाएंगे जो तो जवाब बच्चों 0 ही आएगा। अगर हम 2 ओवर 0 करते तो फिर जवाब इन्फिनिटी आना था, ये बात आपने याद रखनी है। अगर 2 डिवाइडेड बाय 0 करते तो जवाब इन्फिनिटी नहीं आना था। अगर हम 0 ओवर 2 डिवाइड करवाएं तो उसका जवाब 0 आता है। अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर जब 2 से कैंसिल करा हो गया तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अकेला x रह गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास y आ गया और यहाँ पर आ गया dy ओवर dx। ठीक है जी, प्लस आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2g आ गया जी, प्लस आ गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास 2f आ गया, यहाँ पर dy ओवर dx आ गया इज इक्वल, यहाँ पर 0 आ गया। अब हम चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है जी, हम यहाँ पर dy वाले, यहाँ पर एक ये वाली वैल्यू है dy ओवर dx वाली और एक ये वाली वैल्यू है। हम इन दोनों को बच्चों सेपरेट कर लेते हैं जी। यहाँ पर मैं लिखूंगा x प्लस, यहाँ पर बच्चों ये 2g बच्चों खत्म हो गया, सॉरी यहाँ पर हमने 2 से जब डिवाइड करवाया तो 2 खत्म हो गया, अकेला g आ गया। x प्लस g आ गया, एक ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है।
प्लस आ जाएगा दरमियान में, और दूसरी क्या वैल्यू है हमारे पास y है, और यहाँ पर dy ओवर dx है जी, दरमियान में प्लस है, और यहाँ पर से भी बच्चे ये 2 डिवाइड हुआ था तो खत्म हो गया था, उससे मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पर बच्चों f है और यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल 0। ठीक है जी, हमने 2 से सबको पहले डिवाइड करवा दिया, इसलिए 2 बच्चों सबके साथ खत्म हो गया है, और बाकी जो वैल्यू है वो ये आ गई। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो यहां पर मैं लिखूंगा x प्लस जी प्लस आ जाएगा जी, यहां पर y प्लस f आ जाएगा, और यहां से बच्चों क्या चीज कॉमन है, dy ओवर dx बच्चों यहां से कॉमन है, इज इक्वल 0 है। अब यहां पर बच्चे ये वैल्यू प्लस की है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी, तो यहां पर dy ओवर dx का हम डायरेक्ट जवाब लिख लेते हैं, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। ब्रैकेट यूज कर लेता हूं मैं, x प्लस जी है, यानी कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव की होगी, ओवर आ जाएगा। अब यहां पर ये मल्टीप्ली होगी, इक्वल के उस तरफ आकर ये डिवाइड में हो जाएगी, तो y प्लस एफ है, ये है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि इसका आंसर है। अब इसके dy ओवर dx की जगह पर बच्चों हम y1 भी लिख सकते हैं। अब हम इसका जो अगला पार्ट है बच्चों वो सेकंड डेरिवेटिव वो मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहां पर आ जाएगा dy1 ओवर dx बराबर होगा, अब हम बच्चे इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे तो इसके लिए मैं लिखूंगा इसे v का स्क्वायर आ जाएगा, v की वैल्यू हमें पता है बच्चे नीचे वाली होती है, तो यहाँ पर y प्लस एफ है जी। अब इसका बच्चों हम क्या लेंगे, स्क्वायर, v का स्क्वायर v आ जाएगा जी, y प्लस एफ आ जाएगा, v का स्क्वायर v आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ u कौन सी वैल्यू होती है, जो ऊपर होती है, अभी ऊपर वाली वैल्यू का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो हम यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट यूज करूंगा, माइनस है, फिर छोटी ब्रैकेट है और उसकी वैल्यू क्या है, x प्लस जी, यहां से x प्लस जी है, ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। v का स्क्वायर v, डेरिवेटिव u माइनस u एज इट इज आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, अब u एज इट इज आ जाएगा, u हमारे पास क्या है, माइनस एक्स प्लस जी, तो यहां पर मैं बच्चों लिखूंगा माइनस एक्स प्लस जी, u एज इट इज आ जाएगा, और अगले स्टेप में क्या है जी, फर्दर v का डेरिवेटिव आ जाएगा, v क्या है हमारे पास, d ओवर dx y प्लस एफ, ये है हमारे पास v का डेरिवेटिव। अब हम इसे बच्चों सोल्व करते हैं, तो यहां पर ये हमारे पास बन जाएगा y2 बराबर होगा जी, तो यहां पर हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर y प्लस एफ आ जाएगा जी, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे बच्चों माइनस है, माइनस जो शुरू में आ जाएगी, अब क्या होगा जी, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और जब g का डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, यानी कि इसका जो जवाब होगा वो होगा -1। जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को जब -1 आ जाएगा, ठीक है जी, g का 0 आ जाएगा, यहां तक आ गया। अब चलते हैं, इस माइनस से ये माइनस बच्चों पॉजिटिव में हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस जी आ जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू f बच्चों कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी dy ओवर dx ओवर, यहां पर आ जाएगा बच्चों y प्लस एफ का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, यहां पर y2 बराबर होगा, अब इस माइनस को शुरू में लिख दूंगा, माइनस y प्लस एफ आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी, अब यहां पर x प्लस जी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, अब यहां पर dy ओवर dx, अब यहां पर देखें dy ओवर dx की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, अब ये पूरी वैल्यू बच्चों एज इट इज आ जाएगी, तो जो कि है हमारे पास, यहां पर देखें इस नेगेटिव को ना बच्चों मैं शुरू में लिख देता हूं इधर,
एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। अब इसके ओवरऑल आ जाएगा बच्चों, इसके नीचे ना हो तो 1 होता है, यहां पर हमारे पास y प्लस एफ है बच्चों और उसका स्क्वायर है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर वाली वैल्यू का बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे, ना हो तो इसके नीचे बच्चों 1 होता है, ठीक है जी। एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, अब इसके नीचे ना हो, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। तो अब हम इसके अगला स्टेप है बच्चों वो मैं ड्रैग करने लगा हूं, जगह कम है इस वजह से। अब ये y है बच्चों, ये y जो है घूम कर इधर आ जाएगी, ठीक है जी। अब यहां पर मैं इसे लिखूंगा, माइनस है तो यहां पर ये होगा y प्लस एफ है बच्चों और उसका स्क्वायर आ जाएगा जी, माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा y प्लस जी, यहाँ पर x प्लस जी है जी, और यहाँ पर ये इसका भी बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा y प्लस एफ उसका स्क्वायर y प्लस एफ। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम, इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे और इसका भी फार्मूला हम ओपन कर कर लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा y की पावर 2 बराबर होगा, जब हम इसका बच्चों फार्मूला जब ओपन करूंगा मैं, तो यहां पर आ जाएगा y का स्क्वायर, a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर आना था, मगर ये बार माइनस है तो इसे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा जी, माइनस, चलो माइनस हम शुरू में लिख लेते हैं, इसे इस तरह से कर लेता हूं, a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच्चों b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2ab आ जाएगा, 2ab तो 2yf आ जाएगा, दरमियान में माइनस है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, x का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, प्लस आ जाएगा g का स्क्वायर आ जाएगा, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2xg आ जाएगा, ये वैल्यू हो चुकी है। ओवरऑल क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखें x प्लस y प्लस एफ है, यहाँ पर भी y प्लस एफ है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर y प्लस एफ की पावर बच्चों 3 आ जाएगी। अगर आप यहां तक भी कर देंगे तो आपका आंसर कॉन्सेप्चुअली मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक स्टेप और करते हैं तो वेल एंड गुड, आपका आंसर जो होगा वो 100% श्योर हो जाएगा जी। एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई का श्योर। अब इसका जो अगला स्टेप है वो बच्चों मैं यहां पर करता हूं, बच्चों जो इसका अगला स्टेप है वो मैं यहां पर करता हूं। चलें इस तरह करते हैं, जो इसका एक स्टेप था वो बच्चों मैं यहां पर ही हल करने की कोशिश करता हूं जी। अब ये y है बच्चों, अब इस y को क्या करूंगा जी, या दरमियान में बच्चों शुरू में माइनस था, अब ये माइनस बच्चों क्या करेगा जी, इसको माइनस कर देगा, इस पॉजिटिव को बच्चों क्या होगा जी, ये भी बच्चों माइनस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव भी बच्चों क्या करेगा जी, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, बाहर माइनस है इसलिए ये माइनस के हो गए, और इक्वल के उस तरफ भी क्या होगा जी, ये माइनस है, अब इस x को यहाँ पर ये x को खत्म कर इसे भी माइनस कर देगा, और इस पॉजिटिव को भी बच्चों क्या होगा, ये बाहर माइनस है तो इसको भी माइनस हो जाए होना पड़ेगा, और इसको भी बच्चों माइनस में होना पड़ेगा, और यहाँ पर इस वैल्यू को हम ओवरऑल खत्म कर देते हैं। इससे जो अगला स्टेप था वो बच्चों ये वाली वैल्यू का बन जाना था, जो कि मैंने इसे एक ही स्टेप में कर दी। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से भी देख सकते हैं। अब इससे अगले स्टेप में क्या होगा जी, हमने ना क्या करना है, x की वैल्यू पहले लिख लेनी है, y की वैल्यू बाद में लिख लेनी है, f पहले आ जाएगा, g बाद में आ जाएगा, इस तरह से हमने इसे मेंटेनेंस करनी है। तो वो मैं यहाँ पर करता हूं, यहाँ पर मैं बच्चों मैं वैल्यू थोड़ी सी रेज करने लगा हूं, ये भी वैल्यू मैं यहाँ से, चले यहाँ से मैं थोड़ा सा अरेज कर लेता हूं जी। तो इसका जो अगला पार्ट है वो बच्चों मैं यहाँ पर करता हूं जी। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस वाई का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स है बच्चों, हम पहले क्या लिखते हैं जी, डी, यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं वाई का 2 बराबर होगा जी माइनस एक्स का स्क्वायर है बच्चों, ये वाली वैल्यू पहले आ गई, उसके बाद क्या है जी माइनस वाई का स्क्वायर, यहां पर मैं लिखूंगा माइनस वाई का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आ गई, और उसके बाद क्या है बच्चों
यहाँ पर माइनस है और 2xg है, तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा माइनस 2xg। ये वाली x वाली वैल्यू पहले लिख दी, और उसके बाद क्या है बच्चों, y वाली वैल्यू ये है -2। इसके थर्ड नंबर पर मैंने ये लिखी है, तो फोर्थ नंबर पर ये वाली वैल्यू है -2yf, जो कहेगा -2yf। ये वाली वैल्यू आ चुकी है, और दरमियान में क्या वैल्यू रह चुकी है, -f का स्क्वायर और -g का स्क्वायर। ये दो वैल्यू बच्चों रह चुकी हैं, इसे मैं यहां पर लिखूंगा -f का स्क्वायर और -g का स्क्वायर। बाकी जो वैल्यू थी बच्चों मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दी है, और डिवाइड में क्या है, y प्लस f की पावर 3। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे जी, y की पावर 2 जो है वो बराबर होगी। अब हम बच्चों इसमें से बच्चों माइनस को मैं कॉमन निकालूंगा। जब मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो यहां पर मेरे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस का था ये प्लस में 2xg बन जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 2yf बन जाएगा। ठीक है, इसमें से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहां पर बच्चों f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर आ जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा बच्चों, ओवरऑल आ जाएगा यहां पर y प्लस f की पावर 3। हमने क्या किया जी, इसमें से कॉमन निकाला जो कि माइनस था। अब हम चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अब यहां पर देखें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xg प्लस 2yf। अब ये वैल्यू बच्चों हमारे पास ये पूरी वैल्यू लिखी हुई पड़ी है, ये स्टेटमेंट है, ये किसके इक्वल है बच्चों, -c के इक्वल है। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, -c के इक्वल है। तो यहां पर y2 बराबर होगा माइनस, यहां पर आ जाएगा -c आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट यूज करूंगा, यहां पर आ जाएगा f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर आ जाएगा जी, ओवर यहां पर आ जाएगा y प्लस f की पावर 3 आ जाएगा। ये वैल्यू बच्चों इसके इक्वल है। अब क्या होगा जी, अब यहां पर देखिए ये माइनस है, इस माइनस को बच्चों पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां तक आपको समझ आ चुकी है, हमने यहां तक तो वैल्यू लिख ली। अब बच्चों यहां पर भी एक माइनस है और एक यहां पर भी ये वाला माइनस है। अब इन दोनों में से हम एक माइनस को बच्चों बाहर निकालेंगे। अब इसमें से बच्चों हम क्या लेंगे, y को कॉमन लेंगे, तो y का स्क्वायर बराबर होगा बच्चों नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों नेगेटिव c आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर आ जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y प्लस f की पावर 3 आ जाएगी। हमने क्या किया, 2y थे, 2y में से बच्चों एक y को हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इस यहाँ पर बच्चों फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये y जो है इन तमाम वैल्यूज की जो साइन है बच्चों ने ये तब्दील कर देगा। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा y2 बराबर होगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव c है, तो हम क्या करेंगे जी, इस पॉजिटिव c है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव y का स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव y का स्क्वायर, नेगेटिव g का स्क्वायर, पॉजिटिव c आ जाएगा, ओवर यहाँ पर आ जाएगा y प्लस f की पावर 3। ये था बच्चों इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पार्ट मैंने किया है निहायत ही अहम पार्ट है, लेंथी था, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा था, लेकिन मैंने इसमें डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल कर आपकी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। तो दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह।